लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते थे जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है तथा वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? जैसे हम दो स्केलर क्वांटिटी को सिंपली जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे, लाइक 2 + 2 = 4, लाइक 3 - 2 = 1। लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली ना तो हम जोड़ सकते हैं ना तो उनको सिंपली घटा सकते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में जोड़ने या घटाने के लिए हमको एक स्पेशल रूल की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ऑल्सो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हो। तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, जैसे मान लो हम 5 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हमने क्या किया? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फोर्स के पास दोनों है। 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? इनका डायरेक्शन है। इन फोर्स के पास दोनों है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हुआ 5 न्यूटन एंड डायरेक्शन हुआ टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो इस फोर्स के पास दोनों है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से वेलोसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। उसी तरह से होती है एक्सेलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। सो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको कि हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो ना तो हम वेक्टर को एक बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बोल्ड लेटर से। जब आप कंप्यूटर से टाइप करते हो तो आप बोल्ड लेटर में टाइप करते हो ना, तो जब आप कंप्यूटर से टाइप करते हो तो वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यदि हम हाथ से लिख रहे हो ना तो किसी एरो के ऊपर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। जब हम टाइप कर रहे हो तो वेक्टर को इस तरह से बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इस तरह से बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हाथ से लिख रहे हो ना, हम अपने कॉपी पर हाथ से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो हमको, तो हम एक लेटर लिखेंगे और इस लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे। तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। टाइप करेंगे तो बोल्ड लेटर से, और जब हाथ से लिखेंगे तो इस तरह से एरो अबव द लेटर से। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बोल्ड लेटर और इफ हैंड रिटन देन एरो अबव द लेटर। अब ये हुआ। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो का इसको बोलते हैं टेल, और एरो का ये वाला होता है हेड। एरो का ये वाला पार्ट होता है टेल एंड एरो का ये वाला पार्ट होता है हेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की पढ़ाई देखते हैं। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एरो का ये वाला एंड होता है टेल और ये वाला एंड होता है हेड। ये एरो का जो टेल होता है ना, ये वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को बताता है। तो टेल ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स इनिशियल पॉइंट, और इस एरो का जो हेड होता है ना वो वेक्टर के फाइनल पॉइंट को बताता है। तो हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स फाइनल पॉइंट। और इस एरो का जो लेंथ होता है ना, एरो का ये जो लेंथ है, ये लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। मान लीजिए ये इस एरो का लेंथ 2 मीटर है और ये किसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 मीटर उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 2 मीटर है।
तो इस एरो का जो लेंथ होता है ना, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और इस एरो का जो हेड का डायरेक्शन होता है ना, वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी इस एरो का हेड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है, तो मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये थी वेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।